आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बनाना से परमानेंट स्किन वाइटनिंग कैसे करते हैं। स्किन वाइटनिंग फेस मास्क बनाना आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, मैंने एक केला ले लिया है। अब हमें बनाना को पील ऑफ कर लेना है। इसके बाद बनाना को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो ये देखिए, मैं बनाना को पील ऑफ कर रही हूँ। बनाना को पील ऑफ करने के बाद से अब अच्छी तरह से इसका पील ऑफ कर लेंगे। उसके बाद से तब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बराबर के हिस्सों में काट लेंगे और इसका ब्लेंडर की सहायता से इसका हम एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार करेंगे। तो ये देखिए, मेरे पास चाकू उस टाइम अवेलेबल नहीं था, तो मैं हाथ से ही काट दे रही हूँ। तो इस तरह से काट के उसके बाद से तब जाके हम इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट तैयार करेंगे। और पेस्ट हम ब्लेंडर से या फिर जिस भी चीज़ से आप बनाना चाहो, किसी भी चीज़ से बना सकते हो इसका पेस्ट। तो इस तरह से हम इसका अच्छा सा एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि बनाना में विटामिन ए और बी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो स्किन के डार्क स्पॉट को ख़त्म करता है और स्किन टोन को लाइटन बनाता है। साथ ही इसमें पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंटल गुण पाए जाते हैं, जो स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाता है और स्किन कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करता है। तो चलिए, अब हम इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार करने जा रहे हैं। तो मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब मैंने लिया है एक बाउल में मैंने 1 टेबल स्पून दही लिया है और दही में हम 1 टेबल स्पून ये जो बनाना का पेस्ट मैंने तैयार किया था ये ले रही हूँ और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, 2 चम्मच मैंने ले लिया है। उसके बाद से तो ये दोनों चीज़ें हमने अब मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हनी। 1 टेबल स्पून हम इसमें हनी ऐड करेंगे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हाँ, ये हनी हमारे चेहरे को मॉइस्चर करने में काम आता है। उसके बाद से हमने ले लिया है 1 टेबल स्पून ये लेमन जूस। अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो आप इसको लेमन जूस को स्किप कर सकते हो। तो आप लोग मतलब आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो मत यूज़ कीजिएगा, इसको स्किप कर दीजिएगा। तो इस तरह से मैंने 1 चम्मच लेमन जूस ले लिया है। अब हम इन तीनों चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें इसे अपने स्किन पे अप्लाई करना है। ये अच्छे से एकदम फाइन पेस्ट तैयार करके तब जाके ये हमारे स्किन पे अप्लाई करने के लायक हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो स्किन को लाइटन और ब्राइटन बनाता है। और हनी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो स्किन को ग्लोइंग बनाती है। लेमन में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होता है, जो डार्क स्पॉट्स को लाइटन करके स्किन को फेयर बनाता है। तो देखिए, अब हम इसका बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया। ये देखिए, कितना अच्छा स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है। आप चाहो तो इसको फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। सॉरी, ये तो फेस के लिए ही बना है, ठीक है। तो फेस पे, गर्दन पे, जहाँ जहाँ आप चाहो वहाँ पूरी बॉडी के लिए ही है। तो आप जहाँ जहाँ चाहो वहाँ वहाँ अप्लाई कर सकते हो। लेकिन रियली गाइज, इतना अमेजिंग है ना। मैं आप लोगों को हाथ पे इसको ट्राई करके दिखा रही हूँ, बट मैंने हाथ पे ट्राई करने के बाद से मैंने फेस पे अप्लाई किया था, इतना अमेजिंग रिज़ल्ट आया था। एक बार मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करके भी दिखाऊंगी आप लोगों को, लेकिन उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने बस हाथ पे ही अप्लाई। तो जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही थी उस दिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं फेस पे अप्लाई करके दिखाऊं, इसीलिए मैंने हाथ पे ट्राई करके दिखाया था। लेकिन मैं आप लोग के सामने एक दूसरा वीडियो लेके आऊँगी, जो फेस पे अप्लाई करने के बाद से कैसा इफ़ेक्ट आता है वो दिखाऊँगी। तो इस तरह से देखिए, मैंने हाथ पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह से धीरे धीरे मसाज करते हुए हाथ पे अप्लाई कर लेना है। हाथ पे अप्लाई करने के बाद से हमको 10 मिनट तक सूखने देना है। 10 मिनट सूखने के बाद से तब जाके अपने इसको नॉर्मल वाटर से क्या करना है, अच्छे से धुल लेना है।
यह फेस मास्क आपके स्किन टोन को भी धीरे धीरे फेयर और ब्राइटन बनाएगा और पिगमेंटेशन को भी दूर कर देगा। तो इस तरह से आप लोग इसको ट्राई कीजिए। इस मास्क को आप फेस पे, गर्दन पे और पूरे बॉडी पे इसको ट्राई कर सकते हो और देखिएगा इतना बेटर रिजल्ट आएगा ना, इतना बेटर रिजल्ट कि आप लोग विश्वास नहीं करोगे। मैं यही बता रही हूँ ना, जितना इफ़ेक्ट मेरे हाथ पे नहीं पड़ा था उतना इफ़ेक्ट मेरे फेस पे पड़ा था। सच में बता रही हूँ, इतने ज़्यादा मतलब मेरा चेहरा इतना गाँव आ गई हूँ तो मेरा चेहरा इतना काला दिख रहा था। उसको लगाने के बाद से इतना बेटर रिजल्ट मुझे मिला ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। तो मैं जब भी गाँव आती हूँ तब भी मेरा चेहरा और हाथ पैर सब काले हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, अब मैं अपने हाथ को वॉश कर रही हूँ। हाथ को वॉश करने के बाद से जितना इफ़ेक्ट मुझे हाथ पे नहीं लगा था उतना इफ़ेक्ट मुझे चेहरे पे लगा था। तो मैं चेहरे पे भी अप्लाई की थी। इसके बाद से जब मुझे टाइम मिला मैं फ्रिज में रख दी थी, मुझे टाइम मिला मैं फेस पे अप्लाई की थी, इतना बेटर रिजल्ट मिला था। तो ये देखिए अच्छे से मैंने हाथ को वॉश कर लिया है, लेकिन रियली मानिए हाथ में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मुझे प्राप्त हुआ था। मतलब मुझे लगा था कि हाँ मेरा हाथ भी थोड़ा स्मूथ सा हो गया है और थोड़ा वाइट हो गया है। बहुत ही बेटर रिज़ल्ट मिलेगा। आप लोग एक बार ट्राई करके देखो, इतना बेटर रिज़ल्ट मिलेगा ना कि आप बिलीव नहीं करोगे। एक बार ट्राई करो और ट्राई करके खुद से देखो कि हाँ इसको लगाने से क्या फ़ायदा है और क्या फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा ही होगा क्योंकि ये सब चीज़ें नेचुरल है, नेचुरल प्रोडक्ट है। ये नहीं है कि हाँ बाज़ार की महंगी चीज़ें हैं तो हमको मेरा पैसा भी वेस्ट होगा और उसे पता नहीं इफ़ेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इससे इफ़ेक्ट पड़ेगा, 100% गारंटी है कि इफ़ेक्ट पड़ेगा। साइड इफ़ेक्ट तो इसका कुछ भी नहीं है। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और रिज़ल्ट देखिए, इतना अमेजिंग रिज़ल्ट है ना कि आप लोग बिलीव नहीं करोगे। तो इस तरह से ये देखिए मेरा हाथ तो थोड़ा काला दिख रहा था तो इसीलिए मैंने हाथ पे अप्लाई किया था, लेकिन ये जो नीचे का जो बैकग्राउंड है इसके वजह से मेरा हाथ थोड़ा काला दिख रहा है। बैकग्राउंड के वजह से, नीचे का बैकग्राउंड थोड़ा वो है तो उसके वजह से मेरा हाथ काला दिख रहा है। ऐसे मेरा हाथ वाइट दिख रहा था। बाकी जब मैंने वॉश कर लिया था और मेरा हाथ जब सूख गया तो इस तरह का रिज़ल्ट आया मेरे सामने। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ओके बाय।